वेलकम बेटा। गुरु मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र आपके 5th चैप्टर के साथ एक्सरसाइज 5.2 में आज हम टॉपिक करेंगे। जो टॉपिक आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, यानी nth टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी प्रकार से उसका कॉमन डिफरेंस क्या था, फर्स्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म क्या थी, वो सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसी से रिलेटेड आपकी टेबल दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यानी एक टेबल दे रखी है, इसमें कुछ ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे कुछ चार टर्म दे रखे हैं। ए मींस फर्स्ट टर्म, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, ये डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन यानी उसकी लास्ट टर्म यानी nth टर्म। ठीक है, किसी में तो भाई ए दिया हुआ है 7 दे दिया, डी दे दिया 3, एन की वैल्यू 8 है तो nth टर्म बतानी है। और इसमें आपके पास ए की वैल्यू -18 है, डी निकालना है हमें, एन की वैल्यू 10 है और nth टर्म 0 है। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स आपको नजर आ रहे हैं। ये तो ये ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स है और ये भी ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म आपकी नेगेटिव है, तो ये जो ब्लैंक्स है वो आपको काउंट करने हैं भाई। फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, उसी के बेस पे हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला चलिए, फर्स्ट जो पार्ट है कहता है अगर ए की वैल्यू 7 हो, डी की वैल्यू 3 हो, एन की वैल्यू 8 हो तो nth टर्म बताओ। किसी भी एपी की nth टर्म क्या थी, ए एन से आपने डिनोट किया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी रखी इसने 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई 3। अप्लाई करें 7 प्लस ये 27 3 जा 21, ये हुआ 28। तो ए एन nth टर्म इसकी आ जाएगी 28, यानी यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो 28, यही ब्लैंक की बजाय क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन के लिए चलिए। ये तो फर्स्ट था आपका। सेकंड क्या कहता है भाई, सेकंड कहता है ए की वैल्यू -18 और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कब, जब एन की टर्म यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स वो 10 हो और nth टर्म 0 दे रखी है। nth टर्म उसने 0 दे भी दी, nth टर्म हम भी जानते हैं भाई, ए एन क्या होती है nth टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये ए एन दे रखे 0 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म आपकी -18 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू दे रखी 10, तो एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हमें काउंट करना है डी। चलो बेटा सोल्व करो इसको। ये हुआ -18 और ये हुआ 10 माइनस 1 9 इंटू डी, यानी प्लस का 9d हुआ। 18 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 18 हो जाएगा, यानी 18 इक्वल टू 9d और सो d इक्वल टू 18/9, ये 9 इधर आएगा डिवाइड में, 9 2 जा 18, यानी d की वैल्यू 2 आ गई भाई, इक्वलाइज d इक्वल टू 2। ये हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, इसमें जहां भी ब्लैंक था वहां d की वैल्यू 2 आ गई है, तो इसको ब्लैंक को यहां से रख करो और ये वैल्यू यहाँ पे 2, ये आपका 2 हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड में ये हमें निकालना है भाई, आपके पास फर्स्ट टर्म निकालनी है, जबकि गिवन है डी एन और ए एन। अब ए एन का फार्मूला अप्लाई करो, वहीं से सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ए एन का फार्मूला हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन लास्ट टर्म कितनी दे रखी इसने -5 दे रखी है, -5। ए फर्स्ट टर्म ये हमें काउंट करनी है, निकालनी है, इसकी जगह देखो ब्लैंक है, और डी की वैल्यू -3 है और एन की वैल्यू 18 है। 18 है तो प्लस में 18 माइनस 1 कितना हुआ 17, और इंटू डी, डी की वैल्यू हुई आपके पास -3, ये लो -3। ठीक है, अब इसको काउंट करो, ए को इन टर्मों को लिया भाई, कितना हो जाएगा 17 3 जा 51 विद माइनस साइन, माइनस वाली इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी -5 प्लस ये हुआ 51 इक्वल टू ए, ये ए बच गया है। कितने बच गया भाई 46 इक्वल टू ए, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 46 होगी। यहां से हमने इस ब्लैंक को भी फाइंड आउट कर लिया 46, ये आपके पास रहेगा थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ के लिए देखिए, फोर्थ में कहता है ए भी है हमारे पास, डी भी है हमारे पास, एन हमें बताना है और ए एन भी है हमारे पास। तो इसी फार्मूले में एक बार फिर से रखिए सारी वैल्यू, मैं एक बार रब कर लेता हूं इस पोर्शन को, फर्स्ट और सेकंड को। ये फर्स्ट सेकंड पोर्शन मैंने यहां से रब करके, और फोर्थ के लिए यहां पे ट्राई करते हैं। फोर्थ कहता है ए एन इज इक्वल टू क्या है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ भाई, ए एन फोर्थ ऑप्शन में है 3.6, यानी nth टर्म 3.6 है, प्लस ए फर्स्ट टर्म है माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, एन हमें काउंट करना है आपकी बार, यहाँ पे ब्लैंक है तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इंटू डी, डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2.5 रखें, ये लो सोल्व करें भाई इसको।
पहले तो सबसे पहले -18.9 को ले आओ इधर, प्लस हो जाएगा, यानी 3.6 प्लस में हो जाएगा 18.9, दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 15 1 2 1 2 22.5, और इधर बनेगा आपका ये n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 इसके नीचे ले आओ, यानी ये n-1 होना चाहिए यहाँ पे, n-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर डिवाइड में आएगी, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। अब पहले तो इसको रख करो, देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हुआ, और 25 9 जा 225, और ये हुआ यानी n-1 इक्वल टू 9, 1 को भी लिया उधर, यानी ये हुआ 10 इक्वल टू n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास जो रफ था, ये जो पोर्शन था, ये आपका हुआ 10, यहां से 10 आ जाएगा। और इसका लास्ट ऑप्शन देखिए भाई, लास्ट 5th पार्ट में क्या कहता है, ये लास्ट में कहता है a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, और n की वैल्यू भी, nth टर्म बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला भाई, यानी ओवरऑल हमने क्या देख लिया, इस टेबल में जितने भी ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं सभी के ऊपर एक ही आइडेंटिटी ने वर्क किया है, वो कौन सी, nth टर्म की आइडेंटिटी, यानी ये an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, किसी भी एपी की nth टर्म का फार्मूला है ये n टर्म। जो भी टर्म आपको चाहिए उसमें n को उतने से ही रिप्लेस कर दो, जैसे आपको थर्ड टर्म चाहिए तो n की जगह 3 रख दो, a का मान रखो, d का मान रखो, आपके पास थर्ड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने कहा a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास है भाई, ये रहा a का मान 3.5 रख दो, 3.5 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है भाई 105, 105 -1 करेंगे कितना हो जाएगा 104 इंटू डी, डी की वैल्यू 0, इसके गुणा में 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, यानी ये बच गया आपका 3.5, तो nth टर्म भी इसकी 3.5 ही आएगी। अगर किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस 0 है, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 है, तो उसकी nth टर्म ही उसकी फर्स्ट टर्म होती है, उसकी फर्स्ट टर्म ही उसकी nth टर्म होती है। ठीक है, जस्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये कहता है इनमें करेक्ट चॉइस कौन सी, यानी इसके आगे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि मैंने वो ऑप्शन लिखे नहीं है। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 4 आपके पास A B C D 4 ऑप्शन है, इसमें भी A B C D 4 ऑप्शन है भाई, आपके पास ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट आंसर ही निकाल दूंगा, आप सीधे ऑप्शन पे चले जाइए, आपकी बुक में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगी इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा है। कहता है 30th टर्म बताइए किसी एपी की, और वो एपी दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी इस एपी की 30th टर्म इज कौन सी है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपके पास एपी तो गिवन है ही, एपी में ए क्या है इसका बताओ, फर्स्ट पार्ट जो आप लेके चले सॉल्यूशन में, तो इसकी फर्स्ट टर्म बताओ मुझे क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए हुआ 10, डी कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3, और एन टर्म क्या होती है, एन टर्म का फॉर्मूला सभी को पता है, ए एन होता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी। अब कौन सी टर्म चाहिए आपको, 30th यानी 30वीं टर्म चाहिए, तो a की जगह 30 रखो, देयरफॉर a 30th इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू देखो क्या है 10 प्लस n-1, यानी n की जगह 30 -1 कितना हुआ 29 इंटू डी की वैल्यू क्या अभी -3, अभी हमने काउंट किया, ये बस सोल्व कर दो इसको, 30th टर्म आ जाएगी 10, ये हुआ माइनस 3 9 27 2 और 3 2 6 और 2 8, यानी 87, कितना बच जाएगा माइनस का 77। ठीक है, 10 से घटाएंगे 87, यानी 10 में से 87 माइनस करेंगे तो माइनस के 77 बचेंगे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपके पास एक ऑप्शन है माइनस का 77, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा और जस्टिफाई भी हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहां से देख सकते हो इसकी 10th टर्म कौन सी होगी, 10th टर्म इस फार्मूला आपने अप्लाई किया, सॉरी 30th टर्म, तो 30th टर्म आपकी क्या आ जाएगी -77 ही आएगी। ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो, घटती जा रही है, 3 से घट रही है भाई, 3 से घट रही है, तो इसमें आगे 3 और घटेगा, कितना बनेगा 1 से आगे 3 घटेगा तो -2 से और 3 घटेगा तो -5 एंड सो ऑन, ऐसी 30वीं टर्म आपकी क्या आ जाएगी -77 आ जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड ऑप्शन देखिए, इसका क्या है, 11th टर्म बतानी है किस एपी की, इस एपी की। ठीक है, वो क्या है, वो ऑप्शन में से है आपके पास, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, तो इसमें से बेटा पहले ए क्या है, यहां से काउंट करो, ए है आपका -3, डी क्या हुआ, डी हुआ -1/2 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, यानी 3 प्लस के हैं और हाफ आपका माइनस का है, तो कितना बचेगा 2.5, यानी 2.5 कह दो या इसको 5/2 कह दो,
5/2, ये डी की वैल्यू हुई। और अप्लाई कर दो भाई ए एन में, ए एन क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -3 प्लस एन माइनस वन, कौन सी टर्म चाहिए आपको, 11th, तो एन की जगह हुआ 11, -1 कितना हुआ 10 इंटू डी, डी की वैल्यू 5/2 आप काउंट कर चुके हो, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, -3 प्लस 25 कितना बच गया भाई 22। यानी आपके पास ये जो n 11 था, यहाँ पे n रिप्लेस करने के बाद n की जगह 11 रखना, तो 11th टर्म आ जाएगी a11 इज इक्वल टू 22। यानी इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको 22, 22 मिलेगा। आप किस नंबर पे हो देख लेना, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। यानी नीचे कुछ एपी दी हुई है, उसने एपी कहा है तो इसका मतलब ये एपी की टर्में हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये कहता है मिसिंग टर्म बताओ। ये मिसिंग का मतलब जैसे मैंने ये यहाँ पे मिस कर दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया भाई, ये जो बॉक्स बना दिए हैं ये ब्लैंक हैं, यानी यहाँ पे क्या क्या टर्म आएंगी ये हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, सेकंड मिस है, और थर्ड आपके पास दे रखी है 26। एक बात का ध्यान रहे, ये कैसी एपी है, फाइनाइट, क्योंकि 3 ही टर्म है, 26 के बाद डॉट वगैरह कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि लास्ट टर्म 26 है, और लास्ट का मतलब कौन सी है, 1 2 3, यानी थर्ड टर्म है ये। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गई। फर्स्ट टर्म तो यहां से क्लियर है मेरे पास, ए कितना है 2, और थर्ड टर्म कितनी है, यानी A3 कितनी दे रखी है इसने 26। A3 का फॉर्मूला मैं भी जानता हूं भाई, सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए मुझे, यहां से कॉमन डिफरेंस चाहिएगा तो 2 में ऐड कर दूंगा, ये सेकंड टर्म आ जाएगी। या यहां से भी निकाल सकते हैं सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, सेकंड टर्म का फॉर्मूला था A2 इक्वल टू A प्लस डी, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसे लिखूं n माइनस 1 इंटू डी, जब n की वैल्यू 2 कह रहा हूं तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 ही बचेगा, 1 इंटू डी क्या आएगा, डी आएगा। इस कारण से आप इसको a प्लस डी भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड टर्म ये होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म तो 2 है, डी और चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का कैसे पता लगे, कॉमन डिफरेंस का पता आप नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अगर सेकंड होती तो माइनस को फर्स्ट को माइनस करते तब कॉमन डिफरेंस आता, या थर्ड में से सेकंड होती तब माइनस होके तब हमें कॉमन डिफरेंस मिलता। लेकिन टर्म में ही 3 है, 3 में से सेकंड तो मिस ही है, तो ना ही तो आप इसका डिफरेंस फर्स्ट के साथ ले सकते, ना इस थर्ड के साथ इसका डिफरेंस ले सकते। तो कहां से निकालें, अब आप थर्ड टर्म पे चलिए। A3 आपकी 26 है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होती है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये होता है, क्यों, क्योंकि n की जगह 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 इंटू डी यानी 2D। थर्ड टर्म ये होती है। अरे ये दे भी रखी कितनी भाई, ये दे रखी आपकी A3 की जगह वैल्यू रखो 26 इक्वल टू A प्लस 2D, A का मान भी अप्लाई कर दो, D मिल जाएगा। 26 इक्वल टू A है 2 प्लस 2D, पहले 2 को इधर ले आओ माइनस में, 24 हुआ 2D, और 2 डिवाइड में आएगा तो 12 हुआ D। D की वैल्यू भी आपने काउंट कर ली है भाई, 12 आया है, D की वैल्यू 12 है, तो अब आप आसानी से सेकंड टर्म निकाल सकते हो, ये रही A प्लस डी। A का मान भी आपके पास है, कितना है 2, प्लस में D कितना आया 12, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। इसका अर्थ ये हुआ जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे ये 14 है। ठीक है, यहाँ पे 14 आएगा। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते थे पहला पार्ट। सेकंड में देखिए भाई, सेकंड में पहली टर्म भी मिस है, सेकंड दे रखी है, थर्ड भी मिस है, फोर्थ दे रखी है, यानी 4 ही टर्म है इस एपी की भी। तो यहां भी हम ऐसे काउंट कर सकते हैं आसानी से, 2 रिलेशन बढ़ेंगे। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का फार्मूला क्या होता है भाई आपके पास, अगर मैं इसको रब करता हूं एक बार, सेकंड टर्म का फार्मूला हमारे पास था A प्लस डी, A2 इक्वल टू A प्लस डी, एक फार्मूला तो ये है सेकंड टर्म का। ठीक है, और ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा, A4 इक्वल टू A प्लस 3D। आपको याद होगा मैंने ये बताया था, अगर सेकंड टर्म काउंट करनी है तो पहली टर्म में जुड़ेगा उस नंबर में से एक कम करके, यानी सेकंड टर्म यदि हमें चाहिए तो A प्लस 1D, यानी 2 में से 1 माइनस करने के बाद जो आएगा नंबर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन डिफरेंस से, ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में। इसी प्रकार से यदि फोर्थ टर्म है तो इसका मतलब फोर्थ से कम क्या हुआ 3 का गुणा किससे, D से, तो 3D, और ऐड करना है फर्स्ट टर्म में तो A प्लस 3D। कहने का अर्थ ये होगा कि A प्लस में इससे एक कम नंबर इंटू D, तो कोई भी टर्म आप निकालना चाहते हो आसानी से निकाल सकते हो। फोर्थ टर्म कितनी है भाई यहाँ पे 3, ये लो 3 इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म हमें निकालनी अभी निकली नहीं है, फर्स्ट टर्म की जरूरत है हमें। सेकंड टर्म यहां से अप्लाई कर दो, सेकंड टर्म क्या थी आपके पास 13 इक्वल टू A प्लस D, ये A प्लस D आ जाएगा। ठीक है, A भी हमारे पास नहीं है और D भी हमारे पास नहीं है, तो इन दोनों में रिलेशन हुआ, यानी A प्लस D की वैल्यू 13, एक तो ये रिलेशन होगा, और सेकंड यहां से बन जाएगा A4 की वैल्यू कितनी है 3
ए फर्स्ट टर्म ये मेरे पास नहीं है एज इट इज, प्लस 3 टाइम्स डी, डी भी नहीं है मेरे पास, ये एज इट इज। ये हुई सेकंड रिलेशन। दो इक्वेशन बन गई भाई ए और डी में। पहली इक्वेशन क्या हुई, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 ऊपर, और दूसरी हुई ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये दो रिलेशन हुए। अब सब्ट्रैक्ट कर दो भाई इनको, माइनस माइनस, ये भी माइनस, ए से ए कैंसिल हुआ, d माइनस 3d माइनस 2d, और 13 माइनस 3 यानी 10, d की वैल्यू कितनी हुई अपॉन माइनस 2, 10 अपॉन माइनस 2 यानी 5, माइनस का 5 हुआ भाई, d इक्वल टू माइनस 5। d की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 5। इसको अप्लाई कर दो बेटा दोनों किसी एक भी रिलेशन में, दोनों में से किसी एक रिलेशन में अप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी जैसे a प्लस डी आपका पहले वाला था 13, अगर आप d की वैल्यू माइनस 5 रखें तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 13, 5 को उधर ले जाओ, a इक्वल टू 18 हुआ। यानी फर्स्ट टर्म हमें मिल गई और d भी हमें मिल गया भाई। तो फर्स्ट टर्म इसका अर्थ ये हुआ, इसका पहला ऑप्शन ये फर्स्ट टर्म कितनी है 18 है, ये तो 18 आएगी, और अगली 13 है तो डी भी हम क्लियर देख रहे हो, 13 में से 18 घटेगा कितना बचेगा माइनस 5, जो कि हमने माइनस 5 ही काउंट किया है। तो यहां से बोलो इसमें से माइनस 5 घटाओ, यानी क्या बन जाएगा भाई, अगर माइनस 5 इसमें से कम करते हैं, यूं कर दो माइनस 5 इसमें ऐड कर दो, फर्स्ट में ऐड करेंगे 18 में ऐड करेंगे माइनस 5 तो बनेगा 13, ये आ गई, और इसमें माइनस 5 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी यानी 8। इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे ये 8 है, 8 में माइनस यानी माइनस का 5 ऐड करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार से कंटिन्यू होता रहेगा, मिसिंग टर्म्स हमें मिल जाएंगी। बाकी जो दो ऑप्शन है बेटा ये आपके लिए छोड़ता हूं, आप भी करना। 3 ऑप्शन इसमें, फिफ्थ तक है, मैंने थर्ड फोर्थ मैंने लिखा ही नहीं है, और ये फिफ्थ आपको बता दिया। तो सेम इसी पैटर्न पे आप इनको भी करेंगे, नहीं आए तो बता देना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। यानी हमें बताना है जो एपी गिवन है इसकी कौन सी टर्म 78 होगी। यानी अब की बार जो टर्म हो 78 बता दी उसने, लेकिन कौन सी है ये नहीं बताया, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि nth टर्म है ये, ठीक है, इसकी nth टर्म हम काउंट कर सकते हैं 78 के बराबर रख दो, क्यों 78 है। यानी सॉल्यूशन में क्या करें, लेट 78 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी इस एपी की nth टर्म 78 हमने ऐसा मान लिया। तो nth टर्म हम भी निकाल सकते हैं। n टर्म क्या होती है, आल्सो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमने मान ली 78, और n टर्म हम जानते हैं इस फॉर्मूले से, तो 78 रिप्लेस कर दो n की जगह, ये 78 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितनी है भाई 3 प्लस n माइनस 1, ये तो ऐसी चीज रहेगा क्योंकि n तो काउंट करना है कि कौन सी टर्म है, इंटू डी। डी आप यहां से काउंट कर सकते हो, 8 माइनस 3, सेकंड टर्म माने फर्स्ट होता है डी, यानी बन जाएगा 5। तो डी की वैल्यू 5 रखो भाई, ये लो। सबसे पहले तो इस pn को ले आओ, प्लस में है ये, तो 3 इधर आके माइनस हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, इस 5 को भी ले आओ डी और डी में, यानी कितना बचेगा 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, कितना बनेगा भाई 15, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 15 हुआ, 1 को भी ले जाओ उधर, n इक्वल टू हो गया 16। तो n का मान 16 आया, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल 16 है भाई। 16 टर्म्स आर टू बी देयर इन दिस एपी, या यूं कह दो 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, यानी इस एपी की जो 16 टर्म होगी वो 78 होगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। यानी दो एपी दी हुई नीचे, कहता है नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी टर्म है। एक बात नोट करें भाई, ये जो एपी स्टार्ट हुई आपकी 7 से, 7 के बाद 13 के बाद 19 डॉट डॉट करके लास्ट में लिखा गया 205, यानी 205, 205। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपकी फाइनाइट एपी है, क्योंकि लास्ट की टर्म दे रखी है 205, 205 लास्ट टर्म है इसकी। इसी प्रकार से इसकी भी लास्ट टर्म दे रखी है -47, यानी ये डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो कहता है कितनी टर्में हैं ये, हमें ये नहीं पता, कहीं कोई बच्चा गलती से ये ना कह दे कि 3 ये सर, 1 ये, 4 होगी हैं, जबकि आपको पता कि ये मिसिंग टर्म के बीच में। तो हमें पता है टोटल कितनी है, जबकि मिसिंग टर्म हमें नहीं पता अभी। यहाँ भी मिसिंग टर्म है, और टोटल यानी -47 तक ऐसे जाए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें काउंट करना है। तो आसानी से आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n से डिनोट होती है, वो इसके n टर्म से निकल जाती है भाई। a n का फॉर्मूला याद कर लो, इनके लिए सफिशियंट है वो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए क्या है nth टर्म, nth टर्म कितनी देखिए अभी 205, ये लो इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 7 प्लस n, ये हमें काउंट करना है -1 इंटू डी, डी कितना आएगा, डी है 13 माइनस 7 यानी हुआ 6, सेकंड माइनस फर्स्ट होता है ना, प्रीवियस टर्म के साथ डिफरेंस लेते हैं सेकंड टर्म का, तो ये हो जाएगा 6, कितना हुआ बेटा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, इस 7 को ले आओ इधर, इधर आके माइनस होगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 मल्टीप्लाई में है n वाले टर्म के, तो इसको ले डिवाइड में, यानी अपॉन 6, यहां से रब कर दो, 6 से कैंसिल भी कर लो इसको, 6 3 18 हुआ और 6 3 18 33, यानी n माइनस 1 की वैल्यू 33 आई, तो 1 को ले जाओ उधर, n इक्वल टू 34, इधर का ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 34, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है 34 है भाई, 34 नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में। इसी प्रकार से सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या कहता है ए एन इक्वल टू, एन टर्म क्या थी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म है -47 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म है 18 प्लस एन काउंट करना एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू डी, डी आपका देखो भाई ये हुआ डिक्रीजिंग टर्म है आपकी, 18 के बाद 15.5 आया है, इसका मतलब कितना डिफरेंस हुआ 2.5 का, यानी ढाई का डिफरेंस है 5/2 का, अगर इसमें से ये घटाओगे तो माइनस का 5/2 आएगा, -5/2 डी, डी की वैल्यू ये आएगी, डी इक्वल टू -5/2, तो यहां अप्लाई कर दो भाई, ये इंटू डी था -47 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -5/2, तो जो -5/2 आएगा इंटू में 5/2 कर दिया, इस प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू प्लस की जो सिंबल आएगी वो माइनस हो जाएगी, इसमें माइनस ही रख दिया, यहाँ पे ये n है भाई, कहीं फोर समझ जाएगा बच्चा, इसकी वैल्यू बेटा इसको इस टर्म को उठाओ, ये नेगेटिव है तो इधर उठा लो प्लस की हो जाएगी, 47 माइनस का उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, यानी ये हुआ n माइनस 1 इंटू, ये साइन चेंज नहीं होना, ये आगे माइनस है ये चेंज होगा, इधर आके प्लस हुआ है, इंटू में 5/2 एज इट इज, यानी n माइनस 1 5/2 ये इधर आके प्लस का हुआ, इक्वल टू ये 18 एज इट इज 47 उधर जाके प्लस का हुआ, कितना बच जाएगा भाई 65 हुआ ये, तो इसको लिख दें आप 65, अब इसको ले जाओ उधर, यानी n माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ 2 उधर मल्टीप्लाई में अपॉन में 5, कितना हुआ 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26, 1 को भी ले जाओ उधर, n इक्वल टू 26 प्लस 1 27, यानी n की वैल्यू 27 आ गई है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सेकंड जो एपी थी आपकी उसमें 27 टर्में हैं, और जो फर्स्ट एपी थी उसमें आपके पास 34 टर्में हैं भाई। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है, हमें चेक करना है कि माइनस के 150 क्या इसकी एक टर्म है, इसकी टर्म देखने की क्या होगा, अगर ये माइनस का 150 इसमें है कहीं ना कहीं, तो n की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी भाई, कोई 20वीं टर्म होगी 50वीं टर्म होगी, कोई ना कोई तो टर्म होगी, तो n का मान एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, तो हम n टर्म का फॉर्मूला लगा के हम चेक कर लेते हैं क्या n की वैल्यू एग्जैक्ट आती है, अगर एग्जैक्ट आएगी तो इसकी टर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। n टर्म बोलो क्या होती है, ए n इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती भी, और हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट दिस -150 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, लेट यहां लिख लें, लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, जो गिवन एपी है उसकी nth टर्म है, और nth टर्म हम जानते हैं ये होती है, मैं यहाँ पे nth टर्म को -150 कह रहा हूं, और nth टर्म का फार्मूला ये भी है, इसका मतलब an की जगह -150 रखो, -150 क्योंकि nth टर्म का है मैंने, और a क्या है इसमें 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हुआ भाई 8 माइनस 11 यानी माइनस का 3, तो डी की जगह -3 रखें, यानी चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यू क्या आई, पहले तो 11 को ले आओ इधर, माइनस क्या होंगे तो माइनस का 161 हुआ, फिर ये एक बार लिख लो एज इट इज n माइनस 1 इंटू -3, ये -3 अब डिवाइड में आएगा इधर, तो अपॉन में -3 यहां से रख कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से देखो बन जाएगा कि नहीं बनता, यानी आपके पास वैल्यू क्या है 161 अपॉन 3 से ये कैंसिल नहीं है, क्योंकि इनका सम डिजिट का कितना हुआ 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, 1 को ले आओ इधर, 161 अपॉन 3, ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n, यानी इसका एलसीएम लेके सोल्व करें तो देखो क्या बनता है 3 1 जा 3, 161 प्लस 3 कितना हुआ 164 अपॉन 3 इक्वल टू n हुआ, और अब अगर हम 164 को 3 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आती n की, यानी आप देख रहे हो पॉइंटों में आएगा भाई
ये पॉइंट में होगा विच इज नॉट पॉसिबल, यहां लिखते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एन किसको रिप्रेजेंट करता है? एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बेटा रेशनल फॉर्म की नहीं होती। यानी कोई आपसे यूं पूछे कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आप या तो कहोगे सर 10 है या 20 है या 40 है या 50, यानी एग्जैक्ट नंबर बताओगे। अगर कोई बच्चा है सर 7.5 स्टूडेंट हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि एन की वैल्यू आपकी रेशनल फॉर्म की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी की टर्म नहीं है। देयरफॉर -150 बी नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी गिवन एपी की टर्म नहीं है। यही हमें बताना था। यस बेटा, 7 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है ये? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी की 31वीं टर्म हमें बतानी है। whose 11th टर्म इज 38, जिसकी 11वीं टर्म तो है 38, एंड 60th टर्म इज 60th जो टर्म है वो कितनी है? 73 है। यानी 16वीं टर्म जो 73 है और भाई 11वीं टर्म है वो 38 है। तो हमें उसकी 31वीं टर्म बतानी है। सबसे पहले आप ये लेके चलिए कि जो आपको निकालना है वो क्या है? A31, यानी 30th टर्म का मतलब हुआ A31, ये निकालनी है। ये क्या बनेगी? A प्लस 30D, क्योंकि 31 माइनस कितना हुआ? 30, 30 गुना में D यानी 30D, A में जोड़ दें तो A प्लस 30D, ये 31वीं टर्म आएगी। ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में अप्लाई करें तो ठीक है, A प्लस 30D। और इसमें क्या क्या चाहिए भाई? A भी चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए मुझे, और D चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाए तो 31st टर्म मुझे मिल जाएगी। अब ये A और D के लिए सॉल्यूशन कहां से आएगा? जो दो ये कंडीशन दे रखी है, ये इसको सोल्व करना है। कहता है 11th टर्म है 38, 11th टर्म क्या होती है? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये 11th टर्म होती है। उसने दी 38, मैंने 38 रख दिया। और 16th टर्म यानी 16वीं टर्म गई, 16वीं टर्म क्या आएगी भाई? A प्लस 15D, ये 16वीं टर्म होगी। किसके बराबर है? 73 के, ये 73 दो, दोनों को सोल्व कर दो। A और D में रिलेशन है, दो इक्वेशंस जो आप इसके थर्ड चैप्टर में सीख चुके होंगे। ठीक है, यानी माइनस करें, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, A माइनस प्लस कैंसिल हुए, 10D प्लस के, 15 माइनस के तो माइनस के 5D, ये माइनस के बचेंगे भाई आपके पास। देखो कितने होंगे? 13 में से 8 गए 5, और ये रहेगा 6, 6 में से 3 गया 3, 35। ठीक है, 73 हो जाए, माइनस का 35, -5 से डिवाइड कर दो। D इक्वल टू क्या आ जाएगा? -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और 5 7 जा 35, यानी D की वैल्यू हुई 7। D की वैल्यू 7 आई बेटा। A की भी निकालो यहीं से, किसी एक क्वेश्चन में पुट करो, पुट इन 1, पुट इन 1 में रखेंगे तो आपके पास रहेगा A प्लस 10 इंटू D है 7 इक्वल टू 38, ये हुआ A प्लस 70 इक्वल टू 38, और A इक्वल टू उधर ले जाओ 38 माइनस 70, कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 2 30 32, 32 विद माइनस साइन। A की वैल्यू हुई -32। A भी आपके पास आ गया है, D भी आपके पास आया है, तो इस फार्मूले में अप्लाई कर दो, 31st टर्म मिल जाएगी, यानी 31वीं टर्म। A31 इज इक्वल टू A हुआ माइनस का 32, 32 और प्लस में 30 टाइम्स D की वैल्यू कितनी है भाई? 7। ये लो बेटा, कितना हुआ? -32 प्लस के वेट 210, 210 में से 32 घटा दो, 210 में से 32 होंगे तो आपके पास प्लस के ही बचेंगे। 10 में से 2 गया 8, और यहां पे बचेगा आपका 10, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, यानी 178। तो ये आपके पास 31st टर्म आ जाएगी। ये आपका 7th क्वेश्चन था। रेस्ट क्वेश्चन बेटा आपके सेकंड वीडियो में मिलेंगे आपको।